श्री श्याम भक्तों, उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप पे सदा बनी रहे। श्याम प्रेमियों, जिसका कोई नहीं सहारा होता उसका बाबा श्याम सहारा बन जाता है। इसलिए बाबा श्याम हारे का सहारा जाना जाता है नाम से। एक बार खाटू दरबार में चला जाता है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है समस्त, और उसके जीव में बार बार श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए जाना की इच्छा होती है। खाटू श्याम बाबा के कई नाम हैं, उनमें से 11 नाम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जो बाबा के 11 नामों का सुमरण करता है, उनका जाप करता है, उनका 11 नाम लेता है तो उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बाबा श्याम करता है उनके ऊपर दया, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता है जो 11 नामों का जाप करता है बाबा श्याम के। श्याम प्रेमियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि 11 नाम, चमत्कारी नाम बाबा श्याम के, जो आपकी करेंगे हर एक इच्छा पूरी, हर एक मनोकामना पूरी। श्याम प्रेमियों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस श्याम महिमा को अधूरा मत छोड़िए। श्याम भक्तों, आइए प्रेम से बोलिए जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, बाबा श्याम का पहला नाम है बर्बरिक। भक्तों, महाभारत की कथा तो आपको मालूम ही होगी। महाभारत काल के अंदर भीम का विवाह हिडिंबा के साथ में हुआ था और हिडिंबा से पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच बहुत शक्तिशाली था और श्री कृष्ण जी की आज्ञा से उनका विवाह माता मौरवी के साथ में हुआ था, तो वीर बर्बरिक जी की माँ है। घटोत्कच और मौरवी के संतान भी, उनका नाम था वीर बर्बरिक। यही बर्बरिक श्री कृष्ण जी के वरदान के कारण खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं कलयुग के अंदर। पहला नाम बाबा श्याम का बर्बरिक है। दूसरा नाम है बाबा श्याम का मौरवी नंदन। बाबा श्याम की माँ का नाम है मौरवी, इसलिए उनको मौरवी नंदन कहा जाता है बाबा श्याम को। आपके और हमारे श्याम बाबा को मौरवी नंदन भी कहा जाता है। श्याम बाबा का अगला नाम है तीन बाणधारी। महाभारत काल में बर्बरिक जी ने शिव जी की कठोर तपस्या की थी। भोलेनाथ जी ने शंकर भगवान ने प्रकट होके बर्बरिक जी को 3 बाण दिया था। 3 बाण ऐसे हैं कि जिसे पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को जीता जा सकता है। बाबा श्याम के पास में 3 बाण हैं। श्री कृष्ण जी को भी पता था कि बर्बरिक आ जाएगा तो किसी को जीतने नहीं देगा, हारेगा सहारा बनेगा, इसलिए कृष्ण जी ने उनका शीश दान में मांग लिया। इसलिए श्याम बाबा को 3 बाणधारी कहा जाता है। कहते हैं कि बाबा श्याम के जितना धनोधर ना तो कभी हुआ है ना कभी होगा आगे। आपके और हमारे प्यारे श्याम बाबा का नाम है 3 बाणधारी। और अगला नाम बाबा श्याम का है शीश के दाने। महाभारत का युद्ध चल रहा था और बर्बरिक जी इस युद्ध के अंदर जाने चाहते थे, तो बर्बरिक जी ने अपनी माँ से कहा कि मैं भी इस युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ, और माँ से आशीर्वाद मांगा। तो बर्बरिक जी ने की माँ ने बर्बरिक जी को वचन दिया कि बर्बरिक जो तो हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। बाबा श्याम इसलिए ही हारे का सहारा कहा जाता है। जो श्याम प्रेमी जयकारा लगाते हैं बाबा श्याम का हारे के सहारे की जय। माता को वचन दिया था बर्बरिक जी ने, तो श्री कृष्ण जी तो सब जानते थे कि हार तो कौरवों की ही होने वाली है। तो श्री कृष्ण जी ने सोचा कि कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ेंगे बर्बरिक, उनके 3 बाणों को कोई भी नहीं जीत सकता है। इसलिए ब्राह्मण का वेश श्री कृष्ण जी ने धारण किया और बर्बरिक जी से उनका शीश ही दान में मांग लिया। वीर बर्बरिक ने अपना हंसते हंसते अपना शीश दान कर दिया बाबा श्री कृष्ण जी को, और श्याम इसके दानी के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाबा श्याम का नाम है अगला नाम श्री श्याम। हम प्यार से बाबा का नाम बोलते हैं जय श्री श्याम। श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक जी से शीश का दान मांगा था तो अपना नाम बर्बरिक जी को दे दिया था श्याम, इसलिए बाबा श्याम को श्याम नाम से जाना जाता है। ये श्री कृष्ण जी का दिया हुआ है। श्री कृष्ण जी ने बोला कि जो भी श्याम नाम से तुमको पूजेंगे उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। और अगला नाम है बाबा श्याम का कलयुग के अवतारी, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने श्याम बाबा को बोला था कि तुम्हारी पूजा कलयुग के अंदर होगी, तुम शीश के दानी के नाम से कलयुग के अवतारी के नाम से जाना जाओगे। कलयुग के अंदर पूजे जाते हैं इनको, तो इनका नाम कलयुग के अवतारी के नाम से भी जाने जाते हैं बाबा श्याम, हमारे श्याम, आपके श्याम। तो श्याम प्रेमियों, खाटू दरबार के अंदर लोग लाखों की तादाद में लोग आते हैं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए।
श्याम बाबा का अगला नाम है लीले का स्वार। हमारे प्यारे श्याम बाबा को लीले का स्वार भी कहा जाता है, क्योंकि वीर वरवरी के पास में लीले रंग का घोड़ा था, इसलिए उनको लीले का स्वार कहा जाता है। और हमारे श्याम बाबा का अगला नाम है लखदतार। श्याम बाबा की महिमा निराली है। कहते हैं कि जिसके ऊपर बाबा श्याम की कृपा हो जाती है वह हर तरीके से संपन्न हो जाता है। उनको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होती है, उनकी समस्त मनोकामना पूरी हो जाती है। बाबा श्याम उनको इतना देता है उनको, इसलिए उनका नाम लखदतार से कहा जाता है। श्याम बाबा सबकी झोली भर देता है। श्याम बाबा के दरबार से आज तक कोई भी खाली नहीं आया है। प्यार से बोलिए लखदतार की जय हो। श्याम बाबा का अगला नाम है हारे का सहारा। खाटू के अंदर जो भगत, जो प्रेमी एक बार सर अपना रख देता है उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जो व्यक्ति हर तरफ से निराश हो जाता है, हार जाता है, जहाँ पे उनका परिवार साथ छोड़ दे, दोस्त साथ छोड़ दे, रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं, बाबा श्याम वहाँ से साथ देना स्टार्ट करता है। वहाँ से अपने भगत की जीत हासिल करवाता है बाबा श्याम। उनको इसलिए हारे का सहारा कहा जाता है। इसका कोई नहीं होता, उसका बाबा श्याम बन जाता है। हमारे खाटू श्याम जी का अगला नाम है खाटू नरेश। कलयुग के अंदर बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ खाटू के अंदर, इसलिए उनको खाटू नरेश कहा जाता है। इसलिए श्याम प्रेमी उनको खाटू नरेश भी कहते हैं। अगला बाबा श्याम का नाम है मोड़ छड़ी धारक। क्योंकि बाबा श्याम के पास में मोड़ छड़ी रहती है तो उनको मोड़ छड़ी धारक भी कहा जाता है। उनकी प्रिय है, बाबा श्याम मोड़ छड़ी रखते हैं उनको, तो इसलिए मोड़ छड़ी धारक भी कहा जाता है। तो श्याम प्रेमियों, ये थे वे श्याम बाबा के 11 नाम। अगर आप इन नामों का रोजाना जप करते हो, का स्मरण करते हो, तो आपकी सारी मनोकामना पूरी करेगा बाबा श्याम। श्याम प्रेमियों, ये श्याम महिमा अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और आगे भी शेयर करिएगा। जय श्री श्याम। मिलते हैं अगली वीडियो।